नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुंह के अंदर जो छाले हो जाते हैं उनके आयुर्वेदिक अथवा घरेलू इलाज के बारे में। मतलब आयुर्वेदिक इलाज के बारे में भी बात करेंगे, साथ में क्या क्या घरेलू इलाज किए जा सकते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। आजकल जो एलोपैथिक की वजह से बहुत ज़्यादा जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है उनकी वजह से लोग क्या कर रहे हैं, आयुर्वेदिक और घरेलू इलाज के ऊपर बहुत ज़्यादा नेचुरल ट्रीटमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और अगर बात छालों की जाए तो सबसे पहले लोग घरेलू उपाय जो होते हैं वो अपनाते हैं और आयुर्वेदिक इलाज जो है सबसे पहले वो अपनाया जाता है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और बहुत जल्दी इनसे ठीक होते हैं। तो यहाँ पे अपन उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि आखिर जो मुंह के छाले जो होते हैं आयुर्वेदिक में उसको क्या बोलते हैं। तो आयुर्वेदिक में उसको मुखपक या मुखपाक कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह परेशानी होती है। नॉर्मली ये जो आमतौर पे जो खाने पीने में जो परेशानी होती है ना, जो जलन दर्द, इसका कारण ये बनते हैं। उसके बाद में अपन देखते हैं कि इसके मुख्य कारण क्या क्या माने जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा मसालेदार या फिर गर्म खाना खाना, गर्म खाना मतलब बहुत ज़्यादा मसालेदार, उसके अंदर बहुत ज़्यादा गर्म मसाला डाल दिया, बहुत सारी चीज़ें। आजकल जो है बहुत ज़्यादा चाट मसाले खाने का जो रवैया चल रहा है उसकी वजह से होते हैं। खून के अंदर रक्त दोष जो हो जाता है, रक्त दोष मतलब खून के अंदर कुछ भी कमी होना, जैसे विटामिन B12 या आयरन, फोलिक एसिड, इनकी कमी हो जाना। कब्ज़ और पेट की गर्मी, हाइपर एसिडिटी, जिसको पित्त दोष बोला जाता है, वो कि पेट के अंदर बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनना, जिससे खाना पचना नहीं, कब्जी हो जाना। बहुत ज़्यादा तनाव, नींद के अंदर कमी, मतलब कि ठीक से सोना नहीं, और उस वजह से कई बार हार्मोन्स में बदलाव आ जाता है, तो ये एक समस्या होती है। दांतों की सफाई की कमी या चोट, दांत अगर अपन हाइजीन मेंटेन करके नहीं रखते हैं, दांतों की समय पे सफाई नहीं करते, तो वहाँ पे इन्फेक्शन फैलने का डर, और साथ में कई बार अगर मुंह के अंदर चोट लग जाती है तो वो भी छाले बन जाते हैं। और अत्यधिक चाय, कॉफ़ी या शराब का सेवन करने से भी जो मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं। तो ये सारे कारण बनते हैं मुंह के अंदर छाले होने का। अब क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं मुंह के अंदर, आपको जैसे सफ़ेद और पीले रंग के छोटे छोटे घाव देखने को मिलते हैं, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा जलन होता है और दर्द भी होता है ना। और खाने पीने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। जब भी अपन कुछ भी खाते हैं, हल्का सा भी अगर उसके अंदर मिर्ची है तो वो अपने को बहुत ज़्यादा लगती है। कभी कभी ज़्यादा दर्द की वजह से हल्का बुखार आ जाता है, और जो गले के अंदर जो लिम्फ नोड्स होते हैं वहाँ के उनके ऊपर भी क्या हो जाता है, सूजन आ जाता है। जो लिम्फ नोड्स होते हैं उनके अंदर सूजन आ जाता है। तो ये सारे जो लक्षण होते हैं वो देखने को मिलते हैं। अब इसके ऊपर अपन देखते हैं कि इसका आयुर्वेदिक दृष्टिकोण क्या है। मतलब आयुर्वेदिक तरीके से इसको जो मैंने बताया, इसको पित्त दोष, जो कि अपने खाने को पचाने वचाने के लिए अपच वगैरह एसिडिटी होती है ना, उसके रिलेशन से होता है पित्त दोष। और जो रक्त दोष, जो कि खून के अंदर किसी भी प्रकार की समस्या है तो उसको रक्त दोष बोला जाता है। इसलिए इन दोनों चीज़ों को ठीक करने के ऊपर फोकस होता है आयुर्वेदिक इलाज का, कि इन दोनों को ठीक करने के बाद में ये समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो रक्त को शुद्ध करना है और गर्मी को शांत करना है, इन दो चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। तो सबसे पहले आयुर्वेदिक इलाज जो होता है उसके अंदर अपन प्रिस्क्रिप्शन में बात करते हैं त्रिफला चूर्ण की। यहाँ पे दो चीज़ों पे फोकस करना होता है इलाज के अंदर। आयुर्वेदिक का जो उपचार होता है उसमें पित्त दोष और जो रक्त दोष होता है उसके अंदर। तो यहाँ पे पित्त दोष को ख़त्म करने के लिए त्रिफला का जो चूर्ण होता है, 1 चम्मच रात को गर्म पानी के साथ में, मतलब 1 गिलास थोड़ा सा गर्म पानी, गुनगुना पानी जो होता है उसके साथ में त्रिफला का चूर्ण दिया जाता है, ताकि पेट अच्छे से साफ़ हो सके और जो पित्त दोष की वजह से जो सारी समस्याएँ थी वो ठीक हो सके। अब यहाँ पे पेट अच्छे से साफ़ होगा, कब्ज दूर करेगा और पाचन को सुधारेगा। जो कि पित्त दोष की वजह से ये सारी समस्याएं हो रही थी उसको ये ठीक करता है। उसके बाद में जो दूसरे नंबर पे मैं देखूँ तो इसमें, जिसको यष्टि मधु चूर्ण जो बोलते हैं, आप मुलेठी के नाम से इसको आप अच्छे तरीके से जानते होंगे। मुलेठी आपको आसपास में हर किसी दुकान पे देखने को मिल जाती है। इसकी अगर मैं खुराक की बात करूं तो आधी चम्मच शहद के साथ दिन में 2 बार, एक बार सुबह और एक बार शाम को दिया जाता है। ये घाव को बढ़ता है, साथ में ठंडक देता है। और जो दूसरा दोष जो मैंने बताया था, जो रक्त दोष जो होता है, उसको ठीक करने के लिए मुलेठी का जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। काफ़ी सारी बीमारियां जो रक्त से संबंधित होती हैं उनमें इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और ये रक्त दोष से संबंधित जो भी बीमारियां होती हैं उनके उपचार में काम आता है। उसके बाद में थर्ड नंबर पे या तीसरे नंबर पे मैं बोलूँ तो सीतोपलाद चूर्ण, या फिर इसको सीतोपलादी चूर्ण भी बोलते हैं। अब इस सीतोपलादी चूर्ण के साथ में आपको मिश्री लेना है। मिश्री जो धागे वाली जो मिश्री होती है, हमेशा उसका आपको उपयोग करना होता है, क्योंकि धागे वाली जो मिश्री होती है ना वो ठंडी होती है। अब यहाँ पे खुराक की बात करूँ तो आधी चम्मच दिन में 2 बार, एक बार सुबह और एक बार शाम को खाना खाने के बाद में, इसको मिश्री के साथ में आधी चम्मच में इसको मिश्री को मिक्स करके आप अपने स्वाद के अनुसार मिश्री को उसमें मिला सकते हैं। उसके साथ में पानी के साथ में इसको लिया जाता है, जो कि पित्त को शांत करता है। जो एसिडिटी हो रही है पेट के अंदर, जो हाइपर एसिडिटी जिसको बोलते हैं, कि जो अम्ल, जो एसिडिटी बहुत ज़्यादा बन गई है पेट के अंदर, उसको ठीक करता है। और अगर वो शांत हो गया तो फिर जो छाले जो होते हैं ना वो बहुत तेज़ी से ठीक होते हैं। ये इसका फ़ायदा होता है। उसके बाद में और सबसे लास्ट में जो आती है वो है
कंठसुधा वटी, जो गले की जो सारी समस्याएं हैं, जो मुंह से जो सारी समस्याएं हैं, इसको ठीक करने के लिए जो कंठसुधा वटी जो होती है, जो चूसने की गोली होती है, इसको आप कई बार देखेंगे कि जो खांसी जो होती है उसमें भी इसको काफ़ी यूज़ किया जाता है। अब इसको दिन में 3 से 4 बार चूसना होता है, मतलब इसकी जो गोली होती है इसको खाना नहीं होता है। इसको वटी जो होती है, टैबलेट को आयुर्वेद की भाषा में वटी बोला जाता है। तो इसकी जो टैबलेट होती है, इसकी जो वटी होती है, इसको दिन में 3 से 4 बार चूसना होता है। अब ये आपके दर्द को ख़त्म करता है और मुँह को ठंडक देता है, और मुंह के अंदर जो भी इन्फेक्शन वगैरह है उसको ख़त्म करके आपके छालों को ठीक करता है। तो इस तरीके से छालों का जो इलाज होता है आयुर्वेदिक तरीके से किया जाता है। तो ये पूरी एक आयुर्वेदिक प्रिस्क्रिप्शन थी जो हमने आपको बताई है। उसके बाद में अपन बात करते हैं घरेलू उपायों के बारे में, कि जो सबसे ज़्यादा मुँह के छालों के लिए घरेलू उपाय क्या क्या किए जा सकते हैं। तुलसी के पत्तों का आपको बहुत ज़्यादा उपयोग सुना होगा। तो इसमें यहाँ पे छाले के अंदर भी उसको दर्द को ख़त्म करने के लिए, सूजन को ख़त्म करने के लिए, घाव को भरने के लिए तुलसी के पत्ते बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। 4 से 5 पत्ते दिन में 2 बार, सुबह खाना खाने के बाद में आप इसको चबाएं, और शाम को भी आप जैसे 4-5 बजे के आसपास इनको चबाएं। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, साथ में आपके जो पेट को भी ठीक रखता है, और मुँह के अंदर आप चबाते रहेंगे तो उस घाव को भरने के अंदर बहुत ज़्यादा मदद करता है। उसके बाद में दूसरे नंबर पे जो आता है नारियल पानी। आपने कई बार देखा होगा कि गर्मियों में जो नारियल पानी बहुत ज़्यादा पिया जाता है, क्योंकि ये शरीर की गर्मी को कम करता है। लोगों को बहुत ज़्यादा जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना, उस इलाके में नारियल पानी का सेवन बहुत ज़्यादा किया जाता है, और इस गर्मियों के अंदर जो भी सारी बीमारियाँ होती हैं उसके अंदर नारियल पानी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, उपयोग होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जो कि अपनी शरीर की गर्मी को ख़त्म करते हैं, और उस गर्मी की वजह से जो बीमारियाँ हो रही हैं जैसे मुँह के छाले, उनमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो नारियल पानी बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तीसरे नंबर पे आती है घाव को भरने के लिए आपको क्या करना है, शहद और हल्दी का आपको पेस्ट सा बना लेना है। दोनों को मिलाकर के जहाँ जहाँ पे आपको छाले हो रखे हैं वहाँ पे आपको लगाना है, और उसको लगा करके 5-7 मिनट तक आप रख सकते हैं। शहद इसमें आपको जो घाव जो होता है ना उसको सूखने में हेल्प करता है, और जो हल्दी होती है उस घाव को जल्दी से जल्दी भर देती है। तो शहद जो होता है ना वो, और हल्दी का जो मिश्रण जो होता है, इन दोनों को मिक्स करके और जहाँ पे छाला है वहाँ पे लगाया जाता है। उसके बाद में जो चौथे नंबर पे मैं बात करूँ तो माउथ वॉश की तरह आपने को क्या करना है, जो त्रिफला जो अपन ने बताया था सबसे पहले, त्रिफले के अंदर क्या होता है, हरडे होती है, बरडे होती है, और जो आंवला होता है, इन तीनों चीज़ों का चूर्ण बन के त्रिफला मतलब 3 फलों का चूर्ण इसके अंदर होता है। तो उसका आपको काढ़ा बना करके उसको गर्म करके और ठंडा करके फिर आपको काढ़ा बना करके उसके कुल्ला कर लेना है, ताकि जो आपके मुँह के अंदर जो भी सारी समस्याएँ हैं, जो भी कीटाणु वगैरह मौजूद है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो इस तरीके से घरेलू उपाय भी किया जा सकता है। तो जो चीज़ें आपके पास घर में उपलब्ध होती हैं, देखो तुलसी का जो पत्ते आसानी से मिल जाते हैं, नारियल पानी आपको बाहर की दुकानों पे मिल जाएगा सब्जी पे, है ना, और जो शहद और हल्दी होती है वो भी आपके पास उपलब्ध होती है। तो ये चीज़ें आपके घर में ही उपलब्ध होती हैं। मुँह के छाले आप घर से ही ठीक कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें। अब साथ में क्या क्या चीज़ें नहीं खानी है, क्योंकि जो भी चीज़ें गर्मी पेट की जो मतलब जो पित्त दोष और रक्त दोष को बढ़ाती है, जैसे तीखा खाना हो गया, बहुत ज़्यादा स्पाइसी, खट्टा हो गया, गरम खाना और बासी खाना आपको बिल्कुल नहीं खाना है। चाय कॉफ़ी आपको ज़्यादा नहीं पीनी है। और जो कुछ लोग जो बहुत कम पानी पीने हैं ना, उनको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। और जो नींद की अगर जो कमी है तो आपको अच्छे से नींद लेनी है, ताकि आपके हार्मोन जो होते हैं ना वो डिस्टर्बेंस ना हो, उनके अंदर फेरबदल या बदलाव ना हो। तो इन चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। तो मुंह के छालों के आयुर्वेदिक और जो घरेलू इलाज के बारे में आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये हमारी पहली वीडियो थी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे भी आपको इसी प्रकार की आयुर्वेदिक इलाज की और घरेलू इलाज की वीडियो जो है हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी।